हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भ्याना। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में रेडियो के बारे में। रेडियो समाचार की संरचना या समाचार लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली होती है उसके बारे में, और कुछ जो रेडियो के बारे में बुनियादी बातें हैं उनके बारे में आपको मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी। आप वीडियो को गौर से सुने, ध्यान से सुने और आपको बड़ी जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक और शेयर जरूर करें। बच्चों, आप लोगों के इस स्नेह और इस प्यार से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू सो मच ऑल। रेडियो बच्चों, रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है, हम इसे सुन सकते हैं। इसमें कुछ ध्वनि, कुछ स्वरों और कुछ शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से ही रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। जो रेडियो के पत्रकार होते हैं उन्हें अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि जो अखबार के पाठक होते हैं उनके पास ये सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद से और इच्छा से कभी भी और कहीं पर भी उसे पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार या लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश से उसका अर्थ भी ढूंढ सकता है, किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो का जो श्रोता होता है, समाचार जो अखबार होते हैं उसको हम कहीं पर भी कहीं पर पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन रेडियो में हमें जो एक बुलेटिन के प्रसारण का समय होता है उसका हमें इंतज़ार करना होता है और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद एक जो समाचार आते हैं उसको सुनना होगा। इस बीच अगर हम चाहें तो हम कहीं इधर उधर आ जा नहीं सकते, और ना ही हमारे पास अगर कोई समाचार में कोई ऐसा वाक्यांश आ गया या कोई ऐसा शब्द आ गया जिसका गूढ़ अर्थ हमें नहीं पता तो हमें शब्दकोश का सहारा लेने का समय भी नहीं होता। अगर वह शब्दकोश का सहारा हम ढूंढने लगेंगे तो क्या होगा, हमारा बुलेटिन आगे निकल जाएगा। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा हो गया, अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी अरुचिकर है, जो हमें पसंद नहीं है या भ्रामक है, तो संभव है कि श्रोता तुरंत उस स्टेशन को उसको बंद कर दे। और नेक्स्ट है कि जो रेडियो होते हैं मूलतः एक रेखीय जो लीनियर माध्यम है, और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। और रेडियो की तरह जो टेलीविजन भी है वह भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों या तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक रहता है। तो इस तरह से जो रेडियो में समाचार है वह हमें जिस समय पर वह प्रसारित हो रहे हैं हमें वहाँ पर बंद के रहना पड़ेगा, हमें वहाँ पर कंसंट्रेशन लगाकर एकाग्रता से उन्हें सुनना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो के लिए जो समाचार लेखन है अखबारों से कई मामलों में भिन्न है, जबकि दोनों माध्यमों की जो प्रकृति है वह अलग अलग है। इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रेडियो समाचार की जो संरचना होती है, बनावट होती है, वह अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। वह मैं आपको आगे बताऊंगी। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में ही लिखी जाती हैं। बच्चों, जो समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली होती है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये क्या होती है? तो जो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात होती है, उसे सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। उल्टी होती है इसकी शैली। इस शैली में किसी घटना, विचार या समस्या का जो ब्यौरा दिया जाता है वह कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, जो इम्पोर्टेंट बात सबसे ज़्यादा है या सूचना है, उससे शुरुआत करते हैं। मतलब ये है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। तो ये जो शैली होती है इसे समाचार को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है इंट्रो। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है, जरूरी हिस्सा होता है। फिर होता है इसका बॉडी पार्ट।
इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। और लास्ट में होता है इसका समापन। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। आवश्यक होने पर समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को हटाकर समाचार समाप्त भी कर दिया जाता है। रेडियो के लिए समाचार लेखन की कुछ बुनियादी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए निम्नलिखित ये जो बुनियादी बातें हैं इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है आपका साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए अर्थात सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उसके लेखन में इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि कॉपी उनके सामने जो समाचार पढ़े जा रहे हैं वह साफ सुथरी होनी चाहिए और टाइप्ड होनी चाहिए, ताकि जो समाचार वक्ता है उसे पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या जो वाचिका उसे पढ़ते हैं और श्रोताओं तक उस समाचार को पहुंचाते हैं, उसे उसको पहले पढ़ लेना चाहिए। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि पढ़ने वाले को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान अटकने या गलत समाचार पढ़ने का खतरा रहता है और इससे जो श्रोता होते हैं उनका ध्यान बढ़ता है, वे भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रसारण के लिए तैयार की जा रही जो समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। उसके बाद जो कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया जो मार्जिन होता है उसको छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए और पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन भी अधूरी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो समाचार वाचक है बोलते समय उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द जैसे एब्रीविएशन हम लिख देते हैं, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में उनकी जबान लड़खड़ाने लगे और श्रोता को कोई ना कोई दिक्कत आए। दूसरी बुनियादी बात है जिसका ध्यान रखना पड़ता है वो है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार के बीच में ही गुथी होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं पर शाम को छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। तो श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, वह वर्तमान में सुनना चाहता है। इसलिए समाचार में आज, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। तो इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, इस साल, अगले साल या इस बुधवार, अगले बुधवार आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों का इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही रहता है कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले ही उसे पूरा कर देना चाहिए, फिर संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि समाचार जो रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखा जाना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है लिखने में। जो 1 से 10 तक के अंक होते हैं, अंकों को शब्दों में लिखा जाता है और 11 से 999 तक को अंकों में लिखा जाता है। और इसी तरह से अखबारों में जो आपका प्रतिशत है, ये डॉलर जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में पूरी तरह से वर्जित है। इन्हें प्रतिशत और डॉलर ही हिंदी में जो देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए। वित्तीय संख्याओं को उसके नज़दीकी पूर्णांक में लिखा जाना चाहिए। और इसी तरह से जो खेलों का स्कोर लिखा जाता है उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं, 9-8-98, तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। मुद्रास्फीति के आंकड़े नज़दीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। कभी भी रेडियो समाचार संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को भी उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, 15 अगस्त 1985, ना कि अगस्त 15, 1985। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि परीक्षा में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इस तरह से क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले रेडियो का आविष्कार कब हुआ? तो रेडियो का आविष्कार 1895 ईस्वी में इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी द्वारा हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है
कि विश्व का पहला रेडियो स्टेशन कब व कहाँ खुला। तो 1892 ईस्वी में अमेरिकी शहर पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क व शिकागो में विश्व के शुरुआती रेडियो स्टेशन खुले। या ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो का माध्यम क्या है? रेडियो का माध्यम है ध्वनि। एफएम रेडियो जो हम सुनते हैं आजकल, तो एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुई? एफएम रेडियो की शुरुआत 1993 में हुई थी। ये अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो की पहुंच कितने प्रतिशत आबादी तक है? तो यह है 96% आबादी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने रेडियो को अद्भुत शक्ति क्यों कहा था? तो रेडियो की जो तात्कालिकता, घनिष्ठता व प्रभाव के कारण गांधी जी ने इसे अद्भुत शक्ति कहा था। तो इस टाइप से आपके जो रेडियो से संबंधित प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इसे 2-3 बार गौर से सुने, आपको सारा ही समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।